चलिए आज हम लोग अलग सेट के क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। देखिए सीबीएसई के अंदर एमसीक्यू का हम लास्ट में वीडियो बना देंगे, इसका देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन कैसे समझना है। इस सेट में सेक्शन बी के अंदर टोटल 6 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होंगे। टोटल इसका वेटेज हो जाएगा 12 मार्क्स। ठीक है, इसमें क्या है, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न, ये प्रीवियस ईयर 2024 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर एन एश ऑफ वाइट कलर इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, राइट केमिकल इक्वेशन। यहाँ देखिए क्वेश्चन यहीं पर है, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। इसीलिए केमिकल इक्वेशन क्या लिखना पड़ेगा, Mg प्लस O2, ये क्या बन जाएगा MgO। हो गया यहाँ तक बात। एंड आगे क्या पूछा है इसमें, स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन नजर आ रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कॉम्बिनेशन। ठीक है, जस्टिफाई बिकॉज यहाँ पर 2 रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर पूछ रहा था कि व्हाइट कलर का जो प्रोडक्ट बनेगा वो उसका नाम क्या होगा, नेम भी तो पूछ रहा है ना, तो उसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ गए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ क्वेश्चन देखिए, वेयर आर ऑक्सीजन सिंथेसाइज्ड एंड हाउ डू दे प्रोड्यूस फोटोट्रॉपिज्म। तो ऑक्सीजन कहाँ पर होते हैं, टिप ऑफ रूट एंड शूट में। एंड हाउ डू दे प्रमोट, आपको मालूम होगा कि जो प्लांट में जैसे इधर से लाइट आ रहा है तो जो सैडी एरिया जिधर होता है उधर ऑक्सीजन शिफ्ट कर जाते हैं। ठीक है, जिधर से लाइट पड़ रहा होगा उसके अपोजिट साइड में, इधर में ग्रोथ ज़्यादा होगा, इधर साइड में ग्रोथ कम होगा, जिसके वजह से ये लाइट की तरफ कुछ दिनों में बेंड कर जाते हैं। सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। अब क्वेश्चन क्या है सर यहाँ पर, तो क्वेश्चन आपका है 23 नंबर। इसमें क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, लिस्ट एनी 2 पेयर ऑफ विजुअल कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर ऑफ गार्डन पी प्लांट। कोई भी 2 ठो ऑफ करेक्टर, 7 करेक्टर में से कोई भी 2, तो जैसे उसमें हम ले सकते हैं टॉलनेस और दूसरा हो जाएगा ड्वार्फनेस। आप शॉर्ट भी लिख सकते थे, टॉल एंड शॉर्ट। दूसरा क्या क्या आपको बोला यहाँ पर, देखिए लिस्ट 2 पेयर, तो एक तो ये हो गया, इसमें आपको ये भी बताना कि डोमिनेंट कौन सा है और कौन, ये डोमिनेंट है और ये रेसेसिव है। दूसरा करेक्टर आप क्या ले सकते हैं, सीड का कलर, सीड के कलर में डोमिनेंट होता है येलो और रेसेसिव क्या होता है ग्रीन। समझ में आ गया बात। चलिए इसमें ये डोमिनेंट होगा और ये रेसेसिव होगा, यही 2 चीज लिख देते, 2 मार्क्स मिल जाएगा इसी के लिए। और ये क्वेश्चन हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ह्यूमन बींग में प्रोबेबिलिटी होता है मेल एंड फीमेल चाइल्ड का 50%। आपको इसके लिए फ्लो चार्ट बनाना, कुछ नहीं करना था, मेल के पास XY, फीमेल के पास XX, इससे स्पर्म में X नहीं तो Y जाएंगे, इससे ओवम में XX जाएंगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 44 XX। ठीक है, अब इधर में 23X या 23Y, मतलब इस प्रकार से 22X 22Y या 22X, फीमेल में तो हर समय 22X ही जाएगा। अब जब जब ये X मिलेगा तो डाउटर और Y मिलेगा तो क्या होगा सन। तो ये हर साल क्वेश्चन रिपीटेड है, जरूर देख लीजिएगा, ये और था उसके लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है सर कि व्हेन डू यू से अ पर्टिकुलर पर्सन सफरिंग फ्रॉम, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, मायोपिया नहीं तो हाइपरमेट्रोपिया, पक्का दिखेगा। और लास्ट में आपको हम 15 क्वेश्चन का एक सेट देंगे जो कंफर्म है कि बोर्ड में पास करने में सहूलियत रहेगी, कम से कम 50 नंबर। कहता है कि हाइपरमेट्रोपिया कैसे हम कह सकते हैं कोई पर्सन सफर कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं जब वो दूर दृष्टि में तो दूर का चीज देख पा रहा हो, नजदीक का चीज नहीं देख पा रहा। नाम का जैसे उल्टा होता है, ही कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, बट कैन सी फार ऑब्जेक्ट। इस कंडीशन को हाइपरमेट्रोपिया बोलेंगे। इस पर आपको मिल जाएगा। इसके 2 काउजेज भी लिखना, देखिए 2 काउजेज है, तो फोकल लेंथ का लंबा हो जाना और आईबॉल का छोटा हो जाना। ठीक है, और इसको ठीक करने के लिए हर बार पूछता है आपको, या तो मायोपिया नहीं तो हाइपरमेट्रोपिया। तो नेम द टाइप ऑफ लेंस, कौन सा लेंस से ठीक करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस से ठीक करते हैं। शॉर्ट ट्रिक में HC वर्मा, हाइपरमेट्रोपिया तो कॉन्वेक्स लेंस और मायोपिया तो कॉनकेव लेंस, MC यूज करते होंगे। आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन है ड्रॉ ए लेवल डायग्राम। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, आपको एक स्ट्रेट कंडक्टर, तो स्ट्रेट कंडक्टर में कुछ नहीं, ये स्ट्रेट कंडक्टर है, उसके चारों तरफ इस प्रकार से एरो आपको दिखा देना और करंट ऊपर से मान लेते हैं नीचे जा रहा, हो गया, यही है। इसको आप सर्किट से कनेक्ट कर दीजिए, कोई बड़ा बात नहीं। बैटरी हो गया, ये आपका स्विच हो जाएगा, हो गया काम खत्म। ये आपका हो गया करंट कैरिंग वायर, इसका नाम भी देना था, X एंड Y लिख दीजिए, और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। समझ गए बात को, मार्क कर दीजिएगा, मार्क करना होता बस डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बस आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब कहता है नेम द डिवाइस यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल
अब कहता है कौन सा ऐसा डिवाइस होता है, तो परमानेंट मैग्नेट भी लिख सकते हैं इसके लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी लिख सकते हैं, और इसके लिए हम करंट कैरिंग है ना सोलेनॉइड भी दे सकते हैं इतना दूर के लिए, ठीक है, फुल स्टॉप है। तो यहाँ तक में हम परमानेंट मैग्नेट भी लिख सकते हैं। कहता है नेम द डिवाइस यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब चाहते हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल को हम मैग्नेटाइज करें कोई भी चीज़ को, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम परमानेंट मैग्नेट यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम, तो उसके लिए आप कोई भी एक डायग्राम बना दीजिए, जैसे हम सोलेनॉइड का डायग्राम बनाना, तो इस प्रकार से रॉड देकर इसके ऊपर में आप इस प्रकार से राउंड अप कर दीजिए, और लास्ट में इसको आप क्या कीजिए, एक सर्किट डायग्राम से कनेक्ट कर दीजिए, बस काम खत्म हो गया। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट आर डिकम्पोजर्स, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं जो बोर्ड में पूछे, बोर्ड में वो दोनों लायक पूछने लायक था, बता दिया आपको। व्हाट आर डिकम्पोजर, डिकम्पोजर आर माइक्रोब्स जो कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स को सिंपल में। अच्छा, लिस्ट टू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर अब्सेंस इन द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में वो नहीं रहेंगे तो क्या होगा, इकोसिस्टम में नहीं रहने पर आपका न्यूट्रिएंट साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, फर्टिलिटी गड़बड़ा सकता है, इसके अलावा और क्या दे सकते हैं, सॉइल में इसके अलावा डिकम्पोज नहीं हो पाएगा, स्मेल करते रहेगा, बदबू मारते रहेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। अब यहाँ से सेक्शन हो गया खत्म, 6 क्वेश्चन। अब यहाँ से सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन सी में टोटल बाबू 7 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के होंगे, ठीक है, तो टोटल 21 मार्क्स इसका वेटेज होता है ना। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, कहता है यहाँ पर स्टेट द रीजन ऑफ द फॉलोइंग, जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटरिक ऑक्साइड बोल रहा है, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड एम्फोटरिक ऑक्साइड क्यों होता है, बिकॉज इट रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन द बोतल ऑफ केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल में डुबाकर क्यों रखते हैं केरोसिन को, बिकॉज सोडियम को, क्योंकि आप जानते हैं बहुत हाईली रिएक्टिव है, जैसे एटमोस्फेयर में निकालेंगे रिएक्ट कर जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, इन द रिएक्शन नाइट्रिक एसिड विथ मेटल जनरली हाइड्रोजन गैस रिलीज होते हैं, बट नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल, जब कोई मेटल को, आपने क्या पढ़ा कि मेटल प्लस एसिड, आप यही पढ़ोगे ना, मेटल प्लस एसिड, कोई भी एसिड आप ले लीजिए, HCl या कोई भी, तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। बट नाइट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिससे मेटल रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जब तक में हाइड्रोजन रिलीज होना चाहेगा वो वाटर में कन्वर्ट कर देता है उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करके, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन उसका भी बाप होता कौन, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, जो नाइट्रिक एसिड से भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर सकता है, ठीक है। अगला देखिए, स्टेट गिविंग रीजन द लिखता है पर रिडक्शन प्रोसेस ऑब्टेन इन द फॉलोइंग। अब देखिए कौन कौन से प्रोसेस ऑब्टेन कर, मरकरी को किस प्रोसेस से ऑब्टेन कीजिएगा, तो मरकरी को ऑब्टेन करने के लिए हम रोस्टिंग करेंगे। कौन सा प्रोसेस कराएंगे, रोस्टिंग करवा देंगे, क्या कि लेस रिएक्टिव जितने भी होते हैं सबके लिए क्या करेंगे, रोस्टिंग। और हाई रिएक्टिव जैसे यहाँ सोडियम है, तो इसके लिए एक ही उपाय हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है। इसके लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, क्यों किया आपने इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, बिकॉज ये हाई रिएक्टिव है और ये दोनों में रोस्टिंग करना ही पड़ेगा आपको। समझ में आ गया बात, क्या कि ये लेस रिएक्टिव होते हैं। आगे बढ़ जाइए, और इसके लिए और है, ठीक है, 28 का ए 28 का बी। तो यदि मन होगा तो बोर्ड में आप दोनों बना सकते हैं, ठीक है, दोनों बना दीजिएगा। मान लेते हैं कि इसको चेक करने पर आपको 2.5 मार्क्स मिल रहा है, बट इस क्वेश्चन को बनाने पर आपको 3 मार्क्स मिल रहा है, तो बोर्ड में क्या होता है, इस क्वेश्चन को आपको एक्स्ट्रा लिख दिया जाएगा और इस क्वेश्चन को आपको ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें ज़्यादा मार्क्स उठता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट गिविंग रीजन for the change in the appearance observed in each of the following metals is exposed in the atmospheric air। अब देखिए सिल्वर है, सिल्वर को जब एटमोस्फेयर में छोड़ देंगे तो ब्लैक कलर हो जाता है, चांदी का पैल वगैरह देखते होंगे मम्मी लोग पहनती है, तो ब्लैक हो जाता है। क्यों, क्योंकि सिल्वर सल्फाइड का लेयर बन जाता है, इस पर क्या बन जाता है, सिल्वर सल्फाइड Ag2S, सिल्वर सल्फाइड का लेयर बन जाता है, ठीक है, इसकी वजह से वो ब्लैक हो जाता है। अब कॉपर जो होता है, कॉपर, कॉपर का कलर कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाता है। कैसा हो जाता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर रेडिश ब्राउन हो जाता है। क्यों हो जाता है, बिकॉज कॉपर कार्बोनेट का वहां लेयर चढ़ जाएगा, CuCO3, ठीक है। आयरन का कलर कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा सर, कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कह सकते हैं, या ब्राउन कह दिए, ग्रे ब्राउन। और इसमें ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ रस्टिंग। ये रेडिश ब्राउन क्यों होता है, लोहा में जंग पकड़ लेता है, इसकी वजह से, रस्टिंग की वजह से। तो एक मार्क्स आपको इस पर बताना था, और क्यों होता है उसके लिए आपको हाफ मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट, अब कहता है वी वाटर द सॉइल, हम लोग पानी कहाँ देते हैं, सॉइल में देते हैं, जबकि वो चले जाता है लीफ तक। कैसे चले जाता है, एक्सप्लेन करना है इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप जानते हैं जब जब ट्रांसपीरेशन होगा तो एक क्रिएट होता है एक फोर्स, जिसको हम बोलते हैं सेक्शन फोर्स या ट्रांसपीरेशन पुल। उसके बाद बाकी काम किसका होता है, जाइलम का, जो वाटर मिनरल को लेकर जाता है लीफ तक। समझ के बात को, 3 मार्क्स मिल जाएगा इसमें। अब कैसे कैसे मिलेगा, 1 मार्क्स मिल जाएगा कि वाटर ये जो ट्रांसपीरेशन पुल की वजह से, दूसरा मिल जाएगा कि जाइलम लेकर जाता है,
ठीक है। और तीसरा आपको क्या मिल जाएगा कि रूट प्रेशर भी काम कर देता है। ठीक बात है। नेक्स्ट चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, यहां पर देखिए 30, क्वेश्चन नंबर 30, लिस्ट टू है ना कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेंट्रल, सारा हुआ क्वेश्चन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट क्या नाम क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। आंख मूंद कर लिख सकते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड लिख दीजिएगा, 1 मार्क्स मिल जाएगा यहां तक में। एंड हाउ आर दीज कंपोनेंट प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजुरी, तो ब्रेन प्रोटेक्ट होता है किससे, बोनी बॉक्स स्कल से, और स्पाइनल कॉर्ड किससे होता है, वर्टिब्रल कॉलम से। 1 मार्क्स यहां मिल जाएगा, यहां तक में 2 मार्क्स मिल चुका है। अब 1 मार्क्स इस पर है, 2 लिमिटेशन लिखना आपका इलेक्ट्रिकल इंपल्स का। एक तो जहां पर नर्व सेल नहीं होगा वहां तो नहीं पहुंच सकता इसका मैसेज। दूसरा आप कह सकते हैं कि एक बार जो मैसेज जनरेट हो चुका है तो फिर उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, रीसेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, नेम एंड एक्सप्लेन द फेनोमेनन ऑफ लाइट ड्यू टू विच द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट बिकम विजिबल। आंसर क्या हो जाएगा, टिंडल इफेक्ट या स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दोनों लिख सकते हैं आप। दूसरा क्या कहता है यहाँ पर, जब वो छोटा छोटा पार्टिकल से रूम में देखते होंगे सुबह के टाइम में जब आता है रोशनी एक छेदा से, तो आप देखिए जब डस्ट पार्टिकल से टकराता है तो उसी बात वजह से हम उसके पाथ को देख पाते हैं, है कि नहीं। तो ये अब यहाँ पर अगला पार्ट क्या बोलता है, यहाँ पर स्टेट द डिपेंडेंसी ऑफ कलर। कलर क्या होता है, साइज ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है। जितना छोटा पार्टिकल होगा तो सिर्फ वही कलर स्कैटर्ड होता है जिसकी वेवलेंथ क्या होती है, कम, जो कि ब्लू कलर होती है। नेक्स्ट एक्सप्लेन इन ब्रीफ, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। अब 3 किलो वाट है तो 3000 वाट हो जाएगा। वोल्टेज दे रखा तो आप जानते होंगे क्या P बराबर क्या होता है, V इंटू आई, तो I बराबर क्या हो जाएगा, P बाई V। इससे आप इसको डिवाइड कीजिए तो अप्रॉक्स 13 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 5 एम्पियर का फ्यूज लगा रखा है तो इस कंडीशन में क्या होगा, ब्लो अप कर जाएगा, फ्यूज उड़ जाएगा ना, नहीं उड़ेगा। 5 एम्पियर के फ्यूज लगाए, 3 किलो वाट का हीटर आप यूज कर रहे हैं तो ब्लो कर जाएगा। समझ गए क्यों कर गया, बिकॉज आप कह दीजिएगा ज़्यादा एम्पियर का करंट रिक्वायर्ड कर रहा है। ओके, जस्टिफाई करने में वो लिख देना है। नेक्स्ट आगे आप समझिए, यहां से ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, हर साल पूछता ही है, फिक्स है, कुछ भी हो जाए ये पूछेगा ही पूछेगा। क्या बोला यहाँ पर, स्टेट ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या होता है, इसमें छोटा सा बात ले दे, V प्रोपोर्शनल I, और यहाँ पर ले दीजिए कांस्टेंट टेम्परेचर। इतना भी लिख देगा तो कोई नंबर काट नहीं सकता, किसी माए का लाल का दम नहीं है जो कोई नंबर काट ले इसमें, कोई मास्टर नहीं। ओम्स लॉ में V प्रोपोर्शनल टू I कांस्टेंट, हम खुद ही 10 साल से देख रहे हैं कॉपी को। राइट द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, जब पैरेलल का फॉर्मूला क्या था, 1/RP बराबर क्या था, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जितना रहेगा उतना नंबर ऑफ रेसिस्टेंस लगा देंगे, हो गया फॉर्मूला, खाली लिखना था, नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट अब इसमें देखिए इसका टोटल रेसिस्टेंस निकाला था, यहाँ तक तो सीरीज हुआ, जहाँ से रास्ता बढ़ जाता है वो क्या होता है, पैरेलल। तो एक ये तो सीरीज तो डायरेक्ट R होगा, इसका पहले फड़िया लीजिए पैरेलल का, तो 1/R प्लस 1/R, आंसर एलसीएम क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। 1 प्लस 1 दैट इज क्या होगा, 2/R। इसको रिवर्स भी तो करना क्या कि 1/R है ना, रेसिप्रोकल कर रहिएगा क्या होगा, R/2। अब इसको जोड़ देंगे किस में, सीरीज में, जोड़िए, एलसीएम ले लेंगे 2, अब 1 से भाग देंगे 2R, यहाँ हो जाएगा R, दैट इज टोटल आंसर हो जाएगा 3R/2। ये हो गया टोटल रेसिस्टेंस, खत्म बात है, सड़ा हुआ क्वेश्चन। न्यूमेरिकल बच्चा को डरा देता है सब लोग। अब देखिए यस क्वेश्चन है, नंबर उठाने लायक है, देखिए सड़ा हुआ क्वेश्चन है और ये पूछेगा ही पूछेगा, ये नंबर उठाने के लिए क्वेश्चन रहता है। लॉन्ग में जा रहे हैं सेक्शन डी में, ठीक है। सेक्शन डी में क्या कहता है, इसमें टोटल 3 क्वेश्चन होते हैं, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायो से, और हर एक क्वेश्चन का 5 मार्क्स वेटेज है, 15 मार्क्स का होगा आपका। अब 5 सॉल्यूशन दे रखा, ABCDE। अब A का 4 होगा, B का 1 है, C का 13 है, D का 7 है, E का 10 है। अब क्या है क्वेश्चन सो देखिए, अब इसमें से सारा हुआ जो कमजोर बच्चा क्या करे, न्यूट्रल तो आप जानते हैं न्यूट्रल कौन होता है, 7, तो इसके लिए क्या, न्यूट्रल के लिए D हो गया। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हो, जो सबसे कम पीएच होता है 7 से नीचे, तो B हो जाएगा इसके लिए। अब स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हो जाएगा, सबसे ज्यादा पीएच रीडिंग क्या लिख रहा है 13, तो C हो जाएगा इसके लिए। वीक एसिड कौन सा हो जाएगा, तो 7 से नीचे 2 ही है, एक तो हो नहीं सकता, 4 होगा, तो इसके लिए क्या हो लिखिएगा A, 4 मत लीजिए, A लिखिएगा, ठीक है। और वीक अल्कलाइन कौन सा हो जाएगा, E हो जाएगा, जो बच गया। अब अरेंज द सॉल्यूशन इन, अब H+ कंसंट्रेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर, सजा दीजिए खटाक से, कैसे सजाइएगा, 13 10 पीएच वैल्यू को ही सजा लीजिए, 13 10 के बाद क्या लिखिएगा, 7 4 1, सबसे ज्यादा पीएच इसी में होगा H+ कंसंट्रेशन। अब आइए तो 13 किसके लिए, इसका सिंबल क्या है, C से ज्यादा किस में रहेगा सर, C से ज्यादा देखिए E के बाद किस में जाएगा सर, E के बाद D, ये D के बाद कौन सा हो जाएगा सर, B, और उसके बाद A। ये हो गया कंसंट्रेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, खत्म बात है। अब इसके लिए आपको कितना मार्क्स मिल जाएगा, इस पर मिल जाएगा 5 क्वेश्चन है तो 3 नंबर, 2.5 नंबर इधर मिल जाएगा, 1 नंबर इस पर मिल जाएगा। चलिए 2.5 नंबर तो ऐसे ही आ गया। अब देखिए 7वां क्वेश्चन कहता है राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट बेटा कब होता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रहेगा, उसके माँ बाप का भी नाम लिखना है,
नेम ऑफ द पेरेंट एसिड एंड बेस। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं NH4Cl। अब आप जानते हैं कि ये इसका बेस होगा, NH4OH का बेस होगा और ये HCl एसिड होगा। तो इसका माँ बाप का नाम पता चल गया और ये चिंटू हो गया। ठीक है, अगला बेसिक सॉल्ट, मतलब बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और एसिड वीक होगा। जैसे ले लीजिए Na2CO3। अब ये NaOH बेस हो जाएगा इसमें और H2CO3 वीक एसिड हो गया। खत्म बात, ये माँ बाप को पता चल गया। मतलब आपको सॉल्ट भी बताना है, बेसिक सॉल्ट, उसका कौन सा एसिड कौन सा बेस है वो मिलकर बना होगा। चलिए आ गया 5 में 5। अब अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन को देखिए। उसके लिए और है, या तो वो बनाइए नहीं तो ये। ठीक बात है, कोई दिक्कत तो नहीं। कहता नेम एंड स्टेट इन ब्रीफ, है ना, इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, पूछेगा ही पूछेगा, फिक्स कर लीजिए, बोर्ड में पूछेगा। और ये खतरनाक क्वेश्चन है, हमको तो बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, और ये आप लोग जानते हैं क्लोरो अल्कली प्रोसेस बहुत फेमस है, आपको टीचर पढ़ाने के दरमियान बताए भी होंगे। उसी को देखिए लॉन्ग फॉर्म में कैसे देता है। कहता है सोडियम क्लोराइड से NaOH को तैयार किया जा रहा है। इन दिस प्रोसेस, है ना, अलॉन्ग विद द मेन प्रोडक्ट 2 गैसेस भी निकलते हैं, क्लोरीन और हाइड्रोजन निकलते हैं इलेक्ट्रोड्स पर। नेम X एंड Y। तो अब इसको स्टेप मैनर में समझिए। तो पहले इस प्रोसेस का नेम एंड स्टेट द प्रोसेस। तो नेम तो हो जाएगा क्लोरोअल्कली, और उसका प्रोसेस को डिफाइन कैसे कीजिएगा। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इट डिकम्पोजेज टू गिव, क्या क्या देता है वो प्रोडक्ट हम लिख देते हैं, देता है NaOH प्लस Cl2 और प्लस H2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मान लेते हैं ये X जो हो गया, वो X क्या हो गया Cl2, तो ये कौन सा गैस हो जाएगा, Y क्या हो जाएगा H2 है हो जाएगा। अब देखिए कौन सा गैस कहाँ से रिलीज होता है, एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो उस पर से निगेटिव गैस निकलेगा, ये एनोड पर से निकलेगा और ये कैथोड पर से निकलेगा। पक्की बात है, समझ गए बात को। आगे कहता है वन ऑफ दीज गैसेस। अब देखिए इसी में से क्या बोला, वन ऑफ दीज गैसेस व्हेन रिएक्ट विथ ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। इसे जब क्लोरीन को हम पास करवाएंगे तो बन जाता है कंपाउंड जेड, उसका नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। समझ रहे बात को। आगे अब विच इज वाइडली यूज इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। समझ में आ गया, खोपड़ी में बात गया। इसका रिएक्शन लिखने पूछ देगा, सड़ा हुआ बात है, देखिए नीचे लिख देते हैं आपको रिएक्शन क्या होगा। CaOH का होल ट्वाइस, जिसको आप सेलेक्ट लाइन पढ़ते हैं, प्लस कर दीजिए क्लोरीन, इधर क्या बन जाएगा सर, एरो, CaOCl2 और प्लस H2O। खोपड़ी में बात गया। चलिए अब अगला समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर स्पोर। अब ये देखिए केमिस्ट्री का 2 हो गया और में देता ही देता है। अब बायो से चलेगा। बायो में क्या है, व्हाट आर स्पोर। स्पोर क्या होता है, एक माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है। स्पोर रिप्रोडक्टिव यूनिट्स है ना, स्पोर फॉर्मेशन में पढ़े होंगे। ऑन विच स्ट्रक्चर आर दे आर फॉर्म, किस स्ट्रक्चर पर बनता है, स्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया, याद आया होगा। स्फेरिकल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाया था, फंगी और इसमें ऐसे करके जो गोल बनता है इसमें स्पोर रहते हैं, ये स्पोरेंजियम कहलाते हैं। स्पोरेंजियम हो जाएगा यहाँ तक ना। हाउ डू दे ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन जब रहता है तो उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनता है, ठीक है, सिस्ट वगैरह टाइप का, जो उसको ब्रेक होने नहीं देगा। नेम द ऑर्गेनिज्म विच मल्टीप्लाइज विद द हेल्प ऑफ दीज स्ट्रक्चर। कौन सा ऑर्गेनिज्म, राइजोपस। इसका आंसर, ये हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है, राइजोपस। क्या हो जाएगा, राइजोपस। अब गिव, अब देखिए क्वेश्चन यहां तक हो गया। अब गिव टू रीजन वाई सम प्लांट आर ग्रोन बाय मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो जो सीडलेस प्लांट होते हैं, जिसमें सीड ही नहीं होता है, ठीक है, जिसमें फ्रूट्स फ्लावर नहीं होते, तो उसके लिए तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ही चलना होगा ना। क्या कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, पुराने प्लांट के पार्ट को यूज करके नया प्लांट का प्रोडक्शन करना। एंड लिस्ट 2 मेथड्स टू ग्रोथ। अब 2 मेथड इसमें लिखाना है, तो कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, 3 मेथड आप पढ़े होंगे आर्टिफिशियल में, कोई भी 2 मेथड आप लिख दीजिए। क्लियर बात है। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, उसी के और में है, या तो वो बनाइए नहीं तो ये बनाइए। चलिए क्या बोला यहाँ पर, आपको ABC को आइडेंटिफाई करना है। तो भैया यहाँ पर ए क्या लग रहा है आपको, तो ये यहाँ पर मेल गैमिट हो गया, बिंदी है, बिंदी, इसको गौर से देखिएगा, ये हो जाएगा मेल गैमिट। समझ गए बात को। बी क्या हो जाएगा सर, पॉलन ट्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉलन ट्यूब। क्या होगा, पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब। ए क्या हो जाएगा, मेल गैमिट। बी क्या हो गया, पॉलन ट्यूब। और यहाँ सी क्या लेकर आए, सी हो गया जर्म सेल या फीमेल गैमिट। जर्म सेल तो नहीं समझ में आता होगा, फीमेल गैमिट। समझ रहे बात को, फीमेल गैमिट्स। खोपड़ी में बात गया, ABC आइडेंटिफाई हो गया। एंड व्हाट हैपेंस व्हेन B रीचेस टू C। जब ये B, देखिए व्हाट हैपेंस व्हेन B रीचेस C इन द ओवरी, क्या होगा, तो B कैरी करता है क्या, पोलन ग्रेन को, कहां तक, ओवम तक। समझ गए बात को। एंड अगला क्या बोला यहाँ पर, मेंशन इट्स सिग्निफिकेंस। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, देखिए यहाँ लिख ही दिया है, राइट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। ओवरी बन जाता है फ्रूट और ओव्यूल क्या बन जाता है, सीड।
अंदर का जो ओव्यूल होता है वो सीड बनता है, बाहर का ओवरी क्या बनता है, फ्रूट। 3 पार्ट होते हैं ना, पढ़े होंगे आप, स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवरी। ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, स्टिग्मा। ये वाला पार्ट का नाम क्या होता है, स्टाइल। ये क्या होता है, ओवरी। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कार्पल, ये पिस्टल के नाम से जाना जाता है इसको। ओके, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आप लिख सकते हैं इसको क्या होता है, तो आप लिख दीजिएगा जायगोट वगैरह में ओव्यूल बनेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड बन जाता है, ओवरी फ्रूट्स बन जाते हैं, पेटल सेपल सब टूट के गिर जाते हैं। इसमें से कोई पॉइंट आप लिख सकते हैं। चलिए अब अगला है, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इन ईच ऑफ द फ्लोइंग केसेस। ठीक है, अब इसमें क्या दिखा है सो देखिए, रे ऑफ इंसिडेंट ऑन कॉनकेव लेंसेस। ठीक है, तो कॉनकेव लेंसेस, कॉनकेव लेंस बना दीजिएगा, बहुत सारा हुआ क्वेश्चन है। कॉनकेव लेंस बना दिए सर, लीजिए बना दिए। अब इसमें क्या है, पैरेलल लाइट रे लाना है और इसको ऐसे कर देना है, और इसको एरो जरूर दीजिए, नहीं तो एरो पर हाफ मार्क्स कट जाता है। ये हो गया फोकस, वही बात बोला, पैरेलल लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट रे लाना है, ये वाला डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, एंड इट इज डायरेक्टेड टुवार्ड्स प्रिंसिपल फोकस। अच्छा, इसका एक और डायग्राम खोज रहा है, चलिए कोई बात नहीं। ये हो गया कॉनकेव प्रिंसिपल एक्सिस, यदि कोई लाइट जो फोकस पर जाकर मिलने वाला, यहाँ के बाद क्या कर देते हैं, पैरेलल कर देते हैं। ये हमारा दूसरा डायग्राम हो जाएगा। समझ गए बात को, F2 इधर में F1 हो गया, दोनों पर एक एक मार्क्स मिल गया। आगे क्या बोलता है, एक सारा हुआ क्वेश्चन है, कहता है 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है ना, प्रिंसिपल एक्सिस पर कॉन्वेक्स लेंस। देखिए यही ध्यान, कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ क्या होगा, प्लस। कॉन्वेक्स मिरर हो या लेंस हो, फोकल लेंथ प्लस। कॉनकेव मिरर हो या लेंस हो, फोकल लेंथ माइनस, याद रखिएगा। तो इसका प्लस 24 होगा। अब आपको क्या क्या दे रखा है, देखिए यू दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, यू दे रखा है। अब इसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट का हाइट दे रखा है और फोकल लेंथ दे रखा है। ये सारा हुआ क्वेश्चन नहीं बनेगा, हम तो मुँह जबान ही बना दे। यहाँ सीधे लिख दीजिए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, क्या कि लेंस सुगा बोल रखा है तो इसलिए लेंस लगा रहे फार्मूला। ठीक है, तो 1/v माइनस 1/u की जगह पर -16 कर दीजिए, क्या कि u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव होता है, और फोकल लेंथ हो जाएगा +24। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, नहीं होगा। तो एलसीएम हो जाएगा कितना, 48, इससे हो जाएगा 2, इससे हो जाएगा 3, -1/48 आंसर हो जाएगा। भी कितना हो गया, -48 हो गया, खत्म बात। तो डिस्टेंस ऑफ, तो ये पोजीशन तो निकल ही गया। अब जब भी निकल गया है, यू मालूम है, तो आप एम निकाल लीजिए, एम से पुट करके निकाल, एम बराबर होता है ना v/u, भी मालूम है -48, यू मालूम है -16, ये हो जाए 3, मैग्निफिकेशन 3 आ गया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, एम बराबर होता है ना हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एम कितना निकाले हैं अभी आप, 3, किसमें, वो भी ये देखिए माइनस, ये प्लस में आ गया। अब देखिए आगे, तो 3 हो गया, हाइट ऑफ इमेज मालूम नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 है, 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, खोपड़ी में बात गया कि नहीं गया, नहीं गया तो कोई बड़ी बात नहीं, 48 हो जाएगा सेंटीमीटर, यूनिट लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, और यहाँ पर इमेज हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो ये सर ये प्लस में कहाँ आ रहा है, हाँ, कॉन्वेक्स लेंस है सुगत, समझिए 24 फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ कितना है 24, उसके अंदर ही ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रखा हुआ है 16। ये कौन सा केस हुआ, लास्ट केस, वर्चुअल और इरेक्ट। याद आया कुछ, सदियों पहले पढ़े होंगे, भूल तो गए ही होंगे। चलिए कोई बड़ी बात नहीं, यहीं तक रहने देते हैं। गुड लक टू यू ऑल, आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट बता देंगे।